हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर में एमएसएन में 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। शॉर्ट नोट्स में आया है 5 मार्क्स का कि अर्ली प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ कैंसर, यानी कि हम कैंसर को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अर्ली प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ कैंसर के बारे में। कैंसर प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन आर क्रूशियल स्ट्रेटजीज इन रिड्यूसिंग कैंसर इंसिडेंस एंड इम्प्रूविंग पेशेंट आउटकम्स। मतलब कि कैंसर को प्रिवेंट करना और कैंसर का डिटेक्ट करना एक क्रूशियल स्ट्रेटजी है जिससे हम कैंसर के इंसिडेंट, जो कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। साथ ही साथ जो पेशेंट के आउटकम्स है, जो हम केयर देते हैं, उसमें भी हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो अगर हम कैंसर को प्रिवेंट करेंगे और अर्ली ही कैंसर को डिटेक्ट कर लेंगे तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो कैंसर के जो केसेस है, जो कैंसर का जो इंसिडेंस है जो बढ़ रहा है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। साथ ही साथ पेशेंट को जो हम केयर देते हैं तो जो उसके जो आउटकम्स होते हैं उसमें भी हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। हमने इसमें दो चीज़ देखी है, एक प्रिवेंशन और दूसरा डिटेक्शन। तो प्रिवेंशन फोकस ऑन मिनिमाइजिंग रिस्क फैक्टर एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि प्रिवेंशन किस पे फोकस करता है, रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज करना, यानी जो रिस्क फैक्टर है उसको कम करना, और लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करना, मतलब लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना। क्योंकि बहुत सारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी होते हैं जो कैंसर के इंसिडेंस को इंक्रीज कराते हैं। तो हम प्रिवेंशन अगर हमें करना है, कैंसर को रोकना है फैलने से, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किस पे फोकस करना है, जो रिस्क फैक्टर हैं उनमें मिनिमाइज करना है, यानी उनको कम करना है, और साथ ही साथ जो लाइफस्टाइल है उसमें मॉडिफिकेशन लाना है, यानी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना है। तो ये हो गया प्रिवेंशन का मीन्स। अर्ली डिटेक्शन एम्स टू आइडेंटिफाई कैंसर एट इट्स मोस्ट ट्रीटेबल स्टेजेस। अर्ली डिटेक्शन का एम ये होता है कि हम कैंसर को तब आइडेंटिफाई कर ले, तब पता लगा लें जिस स्टेज में हम उसको इजीली ट्रीट कर सकें। तो प्रिवेंशन का फोकस होता है कि हम रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज करें और लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं, और डिटेक्शन का एम होता है कि हम कैंसर को उस स्टेज में आइडेंटिफाई कर लें जिसमें हम उसे इजीली ट्रीट कर सकें। तो सबसे पहले इसमें दो चीज़ पूछा, कैंसर प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन। तो सबसे पहले हम कैंसर प्रिवेंशन के बारे में देखेंगे। तो पहला पॉइंट आएगा हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, क्योंकि हमने देखा है कि प्रिवेंशन में एक तो हम रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज करेंगे, दूसरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कैसे करना है। अवॉइडिंग टोबैको यूज, अगर टोबैको वगैरह का यूज कर रहे हैं तो उसको अवॉइड करना है, मतलब नहीं यूज करना है। मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट, एक जो बॉडी वेट है उसको हेल्दी वेट एवरेज मेंटेन करना है। ईटिंग अ बैलेंस डाइट, हमें जो डाइट लेनी है वो बैलेंस डाइट लेनी है, मतलब फिक्स्ड अमाउंट में माइक्रोन्यूट्रिएंट भी होने चाहिए और मैक्रोन्यूट्रिएंट भी होने चाहिए जितनी हमारी बॉडी को नीड होती है। एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, रेगुलर एक्सरसाइज करना। लिमिटिंग एल्कोहल कंजप्शन आर की टू रिड्यूस कैंसर रिस्क, और अगर अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हैं तो उसको लिमिटेड अमाउंट में करना, या तो बिल्कुल ही अल्कोहल का कंजप्शन नहीं करना। अगर हम ये सारे लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएंगे तो हम जो कैंसर का रिस्क है उसको कम कर सकते हैं। जैसे कि हमें टबैको का यूज नहीं करना है, हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करना है, वेल बैलेंस डाइट लेनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। अल्कोहल का जो हम यूज कर रहे हैं वो लिमिटेड अमाउंट में करें या तो अवॉइड करें। इससे हम कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैक्सीनेशन। वैक्सीन्स अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी एंड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिलेटेड कैंसर। वैक्सीनेशन सबसे ज़रूरी होता है, वैक्सीनेशन के थ्रू हम किसी डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वैक्सीन किसके अगेंस्ट, हेपेटाइटिस बी जो होती है उसके अगेंस्ट, और साथ ही साथ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट अगर हम वैक्सीनेटेड होंगे तो जितने भी जो कैंसर होते हैं और कैंसर के जो अदर टाइप्स होते हैं उनसे हमें प्रोटेक्शन मिल सकती है, क्योंकि हम वैक्सीन ले चुके हैं उस कैंसर के अगेंस्ट। नेक्स्ट है सन प्रोटेक्शन। प्रोटेक्टिव वन सेल्फ फ्रॉम एक्सेसिव अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्सपोजर इज क्रूशियल फॉर प्रिवेंटिंग स्किन कैंसर। पानी आगे, यानी कि सन प्रोटेक्शन में ये है कि हमें अपने आप को जो एक्सेसिव अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जो कि सनलाइट से आती हैं उनसे प्रोटेक्ट करना है, मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का ज़्यादा एक्सपोजर ना हो उससे प्रोटेक्ट करना है, जिससे हम स्किन कैंसर को होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सन प्रोटेक्शन में क्या है, हमें यही ध्यान रखना है कि अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है उसका ज़्यादा एक्सपोजर ना हो हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में, ताकि हम स्किन कैंसर को प्रिवेंट कर सकें।
तो थर्ड पॉइंट हो गया सन प्रोटेक्शन प्रिवेंशन में। फोर्थ पॉइंट है सेफ सेक्स। प्रैक्टिसिंग सेफ सेक्स कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ HPV रिलेटेड कैंसर। अगर सेफ सेक्स की प्रैक्टिस करेंगे तो जिससे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का जो रिस्क होता है और उससे जो कैंसर होते हैं उसका रिस्क कम हो जाएगा। रेगुलर मेडिकल केयर, रेगुलर चेकअप एंड स्क्रीनिंग कैन हेल्प आइडेंटिफाई एंड एड्रेस पोटेंशियल रिस्क फैक्टर। अगर रेगुलर चेकअप होगा और स्क्रीनिंग टेस्ट होंगे जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अगर कोई भी ऐसे साइन एंड सिम्टम्स या एबनॉर्मल चेंजेस होंगे बॉडी में जिसके बारे में हम पता लगा पाएंगे और ये भी पता हो जाएगा कि पर्सन जो है या इंडिविजुअल सस्पेक्टेड है कैंसर के लिए कि नहीं। तो अगर रेगुलर मेडिकल केयर होगी यानी कि रेगुलर चेकअप्स और स्क्रीनिंग टेस्ट होंगे तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे जो रिस्क फैक्टर हैं जो कि कैंसर को कंट्रीब्यूट करते हैं, कैंसर के इंसिडेंस को। तो फिफ्थ पॉइंट हो गया रेगुलर मेडिकल केयर। तो हमने प्रिवेंशन में पहला पॉइंट देख लिया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे, वैक्सीनेशन के थ्रू कर सकते हैं कैंसर को प्रिवेंट, सन प्रोटेक्शन करके हम स्किन कैंसर से प्रोटेक्शन ले सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं स्किन कैंसर को। फिर फोर्थ पॉइंट हमने देखा सेफ सेक्स और फिफ्थ पॉइंट हमने देखा कि अगर हम रेगुलर चेकअप और स्क्रीनिंग टेस्ट कराएंगे तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे अगर कोई भी रिस्क फैक्टर जो कि कैंसर को कंट्रीब्यूट करता है कैंसर के केसेस को, तो उसके बारे में हम पहले ही पता लगा लेंगे। अब हम देखेंगे अर्ली डिटेक्शन। हमने दो ही पॉइंट देखे कि कैंसर का प्रिवेंशन कैसे करना और अर्ली डिटेक्शन कैसे करना। तो प्रिवेंशन तो हमने देख लिया कैंसर का, अब हम देखेंगे अर्ली डिटेक्शन कैसे करेंगे। तो सबसे पहला है स्क्रीनिंग टेस्ट। रेगुलर स्क्रीनिंग फॉर वेरियस कैंसर कैन डिटेक्ट कैंसर एंड अर्ली ट्रीटेबल स्टेज। अगर हम रेगुलर स्क्रीनिंग करेंगे तो हमें जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कैंसर का उनका पता लग जाएगा, ये जो रिस्क फैक्टर है जिससे कैंसर को कंट्रीब्यूट करते हैं कैंसर के केसेस को उनका पता लग जाएगा। तो जिससे हम कैंसर को अर्ली स्टेज में ही डायग्नोस कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे, जिससे कि उस स्टेज में हम कैंसर को डिटेक्ट कर लेंगे जिसमें हम कैंसर को इजीली ट्रीट कर सकें और उसको प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है अर्ली डायग्नोसिस। Recognizing and promptly addressing symptoms of cancer can lead to early diagnosis and treatment। अगर हम जो कैंसर के जो सिम्टम्स है उसको रिकॉग्नाइज कर ले यानी उसको पहचान ले टाइमली ही, तो हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं कि किस टाइप का ये कैंसर है और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में हमने ये देखा कि अगर हम रेगुलर स्क्रीनिंग करेंगे तो हम जो रिस्क फैक्टर है जो कैंसर को कंट्रीब्यूट करते हैं उसका पता लग जाएगा, तो हम डिटेक्ट कर पाएंगे कैंसर को अर्ली स्टेज में जिससे हम उसे ईजिली ट्रीट कर सके। अर्ली डायग्नोसिस में हमने देखा कि जो सिम्टम्स है जो कैंसर के अगर हम उसको डायग्नोस कर लेंगे, पहचान लेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो हम कैंसर को अर्ली ही डायग्नोसिस कर लेंगे उसकी अर्ली स्टेज में ही और उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है विजुअल स्क्रीनिंग। For conditions like oral cancer, visual and physical examination can help identify early sign of the disease। मतलब अगर कि कैंसर भी कई टाइप के होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ओरल कैंसर की बात करें तो हमको विजुअल और फिजिकल एग्जामिनेशन दोनों से ही जो कैंसर के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं उसको हम पता लगा सकते हैं और हम कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि ओरल कैंसर में हमें विजुअली भी सिम्टम्स दिखाई देंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू भी हम कैंसर के जो साइन है जो अर्ली साइन और सिम्टम्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे और जिससे हम डिसीज को जो कैंसर है उसको टाइमली ट्रीट कर पाएंगे। तो अर्ली डिटेक्शन में हमने 3 पॉइंट्स देख लिए। पहला कि हमें स्क्रीनिंग करना है, फिर अर्ली ही डायग्नोस कर लेंगे कैंसर को, फिर हमने विजुअल स्क्रीनिंग करना है। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए अर्ली डिटेक्शन के बारे में। सो हमने ओवरऑल आज अर्ली प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ कैंसर के बारे में देख लिया, जिसमें हमने पहले देखा कि प्रिवेंशन का मीन्स क्या है, अर्ली डिटेक्शन का मीन्स क्या है, कैंसर को प्रिवेंट कैसे करेंगे तो उसके कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, फिर अर्ली डिटेक्शन कैसे करेंगे कैंसर का उसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। तो इस तरह हमने ओवरऑल अर्ली प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ कैंसर के बारे में डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thank you so much.